नमस्कार। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। हैं तो आज हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक तो पहाड़े आपको आते ही हैं, ज़्यादातर सभी को आते हैं 1 से 10 तक। अब सवाल उठता है कि 10 से 100 तक पहाड़े हमको कैसे याद हों और कैसे याद नहीं हो पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। तो हम कोई हमसे पूछ रहा है तो हम कैसे उसको हाल-चाल उत्तर बता दें, या कैसे कोई हमें पूछ रहा है तो हम उसको हाल-चाल जवाब दे दें, या फिर हमें किसी सवाल का हल करना है, या किसी वस्तु का भाव निकालना है, या 6 रुपये किलो से 35 किलो का भाव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, वो सवाल ये उठता है। तो आज हम ये बताएंगे 10 से लेकर के 100 तक के वस्तु का मूल्य निकालना, चाहे 10 से 100 तक का पहाड़ याद करना, और बीच बीच में से आप मिनटों में आप किसी भी चीज़ का भाव निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का पहाड़ा बता सकते हैं, 10 से लेकर के 100 तक का। आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए कितना बिल्कुल सिंपल है, और केवल थोड़ा दिमाग का बाटाम है, कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल सिंपल है। आप 100 तक के पहाड़े तुरंत बता सकते हैं किसी को भी कि इतने पंजे, इतने छक्के, इतने सत्ते, इतने अट्ठे, इतने, कि 100 तक पहाड़े आप बिल्कुल दिमाग लगाए ना दिमाग लगा करके बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 24 पंजे पूछा है, किसी ने पूछा कि 24 रुपये किलो से 5 किलो का भाव कितने का होगा। 24 रुपये किलो से 5 किलो चीनी का भाव कितने का है। तो क्या करेंगे आप, देखिए अब 5 का पहाड़ा 4 में पढ़ो, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, और 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ो, कितना हो गया 10, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 0 आखिरी में यहाँ पर उतार देंगे, और 10 और 2 कितने होते हैं 12। ये आंसर हो गया आपका 120 रुपये का, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब मान के चलिए आपने 6 किलो चीनी खरीदी और 35 रुपये किलो के हिसाब से है, या किसी ने पूछा कि 35 छक्के कितने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 5 5 पड़े तुरंत 30, 6 पन 30, और 6 तिया 18, ठीक है ना। अब ये 0 यहाँ पर लास्ट में उतार दें, 18 और 3 21, ये हो गया 2 से 10, ये हो गया आपका 35 छक्के 2 से 10, ये हो गया आपका। अब जैसे मान के चलिए आपने कोई वस्तु खरीदी, 46 रुपये किलो खरीदी है, और 7 किलो खरीदी है आपने, या 7 रुपये किलो से 46 किलो खरीदी है, तो कैसे भाव निकालेंगे, बहुत समय निकलेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 7 का पहाड़ा 6 में पढ़िए, 7 छिंग 42 की, यहाँ पे लिख दीजिए 42, ठीक है ना, और 7 का पहाड़ा 4 में पढ़िए, 7 चौक 28, ठीक है ना। अब ये 2 आखिरी का डिजिट है, 2 यहाँ पर उतार दो आप, ठीक है, 28 और 4 प्लस कर दो ये वाले, ठीक है, ये वाले प्लस कर दो, 28 और 4 कितने होते हैं 32, ठीक है, कितनी की हो गई 322 रुपये की। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से किसी भी, कोई अगर टीचर पूछते हैं, या कोई अध्यापक पूछते हैं, या कोई भी घर में पूछते हैं कि यानी 46 सत्ते कितने होते हैं, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 322 होते हैं। दिमाग बगैर पेंसिल के भी बता सकते हैं, मैं तो आपको यहाँ समझा रहा हूँ इस वजह से हैं। अब देखिए यहाँ पर 56 अट्ठे कितने होते हैं, 56 का पहाड़ा हर किसी को तो याद नहीं होता है, 20 का भी नहीं होता ज़्यादातर। तो मैं यहाँ पर आप 56 का पहाड़ा याद कर रहे हैं, यानी कि 56 रुपये किलो से 8 किलो वस्तु का दाम पूछ रहे हैं, या निकाल रहे हैं, या 8 रुपये किलो से 56 किलो का निकाल रहे हैं। दोनों बात ये थी, है 56 रुपये से 8 का निकाल रहे हैं, या 8 का 56 रुपये से निकाल रहे हैं, बात ये थी है। अच्छा, आप क्या करेंगे, देखिए 8 छिंग, 8 का पहाड़ा जानते ही हैं, 8 छिंग 48, यहाँ पे आप 48 लिख दीजिए, ठीक है, और 8 पंच 40, ठीक है ना, ये आ गया 40 58, 40 48, 8 छिंग 48, और 8 पंच 40, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है आपको, ये 8 का डिजिट है वो यहाँ पर उतार दो, ठीक है ना। अब ये 40 और 4 44 हो गए, ये 44 उतार दीजिए, यहाँ पर आपका हो गया कितने का हो गया 56 अट्ठे 448, ये इतने का वस्तु का दाम हो गया। अच्छा, अब कोई चीज़ आपने खरीदी,
देखिए मैं यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कर लीजिए, बहुत काम में आएगा। देखिए, अब किसी आपने 6 रुपये किलो से 65 किलो वस्तु खरीदी, या 65 रुपये किलो से 6 किलो वस्तु खरीदी, तो आप कैसे दाम निकालेंगे? या सर ने पूछा कि 65 छक्के कितने होते हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे? तो 6 पंजे 30 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, अपने मन में लिख दीजिए, हाथ अपने मन में रख लीजिए, और 6 6 36 ये लिख दीजिए आप, ठीक है ना। अब ये जीरो आखिरी यहाँ पर उतार दीजिए, 36 और 3 प्लस कर दीजिए, 39 हो गया। ये 390 रुपये का आंसर हो गया। कितने का? यानी 65 किलो का दाम 6 रुपये किलो से 390 रुपये का है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलो आगे चलते हैं ऐसे ही हैं। अब देखिए 74 का 7 में करना है। 74 सत्ते कितने होते हैं? तो आप क्या करेंगे? 7 चौक 28 यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है ना, मन में, और 7 7 49 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब जो आखिरी का डिजिट है 8 वो यहाँ उतार दो, और 49 और 2 कितने होते हैं? 51 51, ये यहाँ लिख दो। 518 आंसर आ गया है। कितना सरल और कितने अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप शायद समझ रहे होंगे। अब 45 यहाँ पे लिखा जा रहा है। देखिए 85 का पहाड़ा हर किसी को तो याद नहीं होता है, तो 85 अट्ठे कितने होते हैं? घंटे भर आप सोचते रहेंगे हैं। या 85 किलो चीज़ हमें खरीदी, 8 रुपये किलो से कितने की हुई, ये हमें मालूम नहीं है। या 8 रुपये से 85 किलो की खरीदी हैं, तो ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है। तो क्या करेंगे आप? कैसे हिसाब लगाएंगे? 8 पंच 40, ओके। 8 का पहाड़ा 5 को पढ़ो, 8 पंच 40 सीधे हाथ पे लिख दो। अच्छा, अब उठो उठो 64, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये आखिरी का डिजिट है 0, 0 यहाँ उतार दीजिए आप, समझ में आ रहा होगा हैं। और 4 और 64 कितने होते हैं? 68, ये हो गया 68। 680 रुपये का दाम हो गया। 85 का पहाड़ा 8 में कितने का हो गया? 680 रुपये। आपने हाल निकाल दिए 680, किसी ने है। अब देखिए, अब 94 का पहाड़ा हम याद करते हैं। देखिए अब 94 94 का पहाड़ा याद करते हैं। 4 में कितने होते हैं? कोई किसी का भाव, यानी कोई 94 रुपये किलो से आपने कोई चीज़ खरीदी, 4 किलो खरीदी, तो कैसे निकालेंगे? 1 सेकंड में निकालें। 4 चौक 16, ठीक है, और 4 नीम 36, ये हो गया। ये आखिरी का डिजिट है, ये 6 यहाँ उतार दो, और 36 और 1 37, ये हो गया 376, ओके। देखो अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं। देखो ये 58 का 7 में करना है, तो 7 अट्ठे 56, ये उतार दो, ठीक है ना। और 7 पंजे 35, ये उतार दो आप। ये 7 का पहाड़ा तो आते ही है सबको। अब ये आखिरी का डिजिट है, वो 6 उतार दो यहाँ पर। 35 और 5 40, ये उतार दो, 406 हो गया आपका, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, चलिए 2 3 और हैं। अब 42 का 6 में करना है, तो 6 दूनी 12, ओके, और 6 चौक 24, ठीक है। आखिरी का डिजिट है वो 2 उतार दो। 24 और 1, ये दोनों 24 और 1 25, ये 25 उतार दो। 252 हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अच्छा, अब यानी 53 आ रहा है। देखिए मैं अगले वीडियो में ऐसे ऐसे गुणा बताऊंगा। 4 4 संख्या थे, 5 5 संख्या थे, 5 का 5 संख्या था, 5 संख्या में गुणा होगा सेकंडों में। और मतलब कि कम से कम कोई भी करेगा तो उसको 15 मिनट लग जाएंगे करने में, लेकिन मैं आप केवल 2 मिनट के अंदर आप कर देंगे गुणा। ये तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर 53 का भाग 53 का गुणा 4 में करना है, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 4 पंजे 20, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर उतार दो, 20 और 1 21 यहाँ पर उतार दो। ये पहाड़े हैं, 100 तक के पहाड़े आपको याद तुरंत होने चाहिए, है ना। अगर नहीं भी याद है तो ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं, या किसी वस्तु का भाव निकालना चाह रहे हैं तो निकाल सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर 58 का भाव 58 तिया कितने होते हैं, किसी ने पूछा, तो कैसे याद कर पाएंगे आप, कैसे बता पाएंगे घंटों में? तो 8 तिया 24 यहाँ लिख दो फटाफट, ठीक है ना। और 3 पंजे 15 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पर उतार दीजिए, और 15 और 2 17, ये उतार दीजिए, ठीक है। हो गया 174 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर करती हैं। देखो 42 पंजे कितने होते हैं? अब देखिए यहाँ पे 42 पंजे 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा 2 में 10 हो गए, 5 चौक 20, ये हो गए, ठीक है ना। अब 0 ये उतार दिया, 20 और 1 21, ये हो गए, ओके, हो गया 210। अब देखिए ये 68 का पहाड़ा है, 7 में पढ़ना है,
हैं। अब पूछे 68 सत्ते कितने होते हैं, किसी ने पूछा, या किसी का वस्तु का भाव निकालना है या कोई करना है, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है ना, 7 का पहाड़ा 8 में पड़ा 56 हो गए, और 7 6 42, ओके, है ना। अब ये आखिरी का डिजिट है, ये 6 उतार दो यहाँ पर, ठीक है ना। और 42 और 5 कितने होते हैं, 47, ये तो आप जानते ही हैं, 7 4 तो 76 हो गए आंसर। तो भाई आप बच्चों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।